मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रनेनाधीतेन होरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ प्रथम खंड के चतुर्थ मंत्र का विचार मूल में हम लोग कल कर चुके हैं। चतुर्थ कंडिका के द्वारा बताया जा रहा है तृतीय जन्म को। जब पिता अपने आयु के पंचम अवस्था में प्रवेश करता है। पंचम अवस्था है अपक्षय अवस्था। शरीर की जीर्णता ये अपक्षय कहलाता है। धीरे धीरे शरीर को कुछ भी खिलाओ लेकिन शरीर दुर्बल ही होता जाता है, तो उसे माना जाता है अपक्षय अवस्था। उस अवस्था में फिर नहीं हो पाता शास्त्र विहित कर्म का अनुष्ठान, और परंपरा से अपने पिता से उनको वचन दे करके स्वीकारी हुई जिम्मेदारी है पारंपरिक कर्म के अनुष्ठान की। वह स्वयं नहीं कर पा रहा है तो अपना ही जो रूपांतर है पुत्र, उसे उन शास्त्रीय कर्म के अनुष्ठान में अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने स्थान पर नियुक्त करता है पिता। तो जब पुत्र की शास्त्रीय कर्म में नियुक्ति हो गई पिता के स्थान पर, तो पिता को कृतकृत्य माना जाता है। उसका ऋणत्रय अपाकरण हो गया। कृत्य है ऋणत्रय अपाकरण, और वो कर लिया है जिसने, उसे कहा जाता है कृतकृत्य। और स्वयं जीर्ण होने के कारण
ये निश्चित कर लेता है कि अब हमारा अंतिम समय है, तो प्रयाण कर लेता है। तो ये जो वर्तमान पितृ शरीर है, इसे छोड़ते ही दूसरा शरीर ईश्वर के द्वारा संकल्पित अपनी अहंता के आलंबन के रूप में स्वीकार करता है। ये पूर्व शरीर त्याग काल में ही उत्तर शरीर का ग्रहण रूप पुनर्जन्म हुआ, वह तृतीय जन्म हुआ। इसलिए कहा तदस्य तृतीयम जन्म, ते संसारी जीव का यह तृतीय जन्म माना गया, शरीरांतर का ग्रहण रूप। ये जो मूल कंडिका के द्वारा उक्त अर्थ है, इसे भगवान भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं अस्य पितुः इत्यादि वाक्य से। अस्य पितुः इस वाक्य की अवतरण टीका हम लोग देख चुके हैं, तो सीधा भाष्य को देखिए कि अस्य पितुः सोयम पुत्रात्मा। तो प्रारंभ में जो स ये सर्वनाम है, उसका अन्वय अयम इस प्रथमांत इदम शब्द के साथ है। तो सोयम आत्मा, इस शब्द से किसको लिया जाएगा? जो पितृ शरीर में से मातृ शरीर में आया, यानी प्रथम जन्म ग्रहण कर लिया और द्वितीय जन्म का ग्रहण भी जिसने कर लिया। माता के उदर से बाहर निस्सरण रूप द्वितीय जन्म भी जिसका हुआ, उसके परामर्शक है सो अयम ये सर्वनाम। और आत्मा शब्द का अर्थ है देह, और वो देह भी, पुत्र का देह भी पिता का ही देह है, रूपांतर है। पिता के दो देह होते हैं ना, इसलिए कहा गया कि अस्य पितुः सोयम पुत्रात्मा पुण्यभ्य शास्त्रोक्तेभ्य कर्मभ्य, यानी कर्म निष्पादनार्थम प्रतिधीयते। तो शास्त्रीय कर्म का निष्पादन करने के लिए पिता के द्वारा पुत्र को अपने स्थान पर नियुक्त किया जाता है। इसलिए कहा कि पितुः स्थाने पित्रा यत् कर्तव्यम तत्कर्णाय प्रतिनिधीयते। पुण्यभ्य कर्मभ्य प्रतिधीयते का अर्थ कर दिया, पिता के द्वारा अनुष्ठेय जो ऋणत्रय अपाकरण था, उसका अनुष्ठान करने के लिए पिता ने अपने स्थान पर पुत्र को नियुक्त कर दिया प्रतिनिधि के रूप में। अब तथा च इसकी अवतरण टीका है अस्य, इस प्रतीक के बाद में बताया गया कि पिता के दो शरीर हैं। पितुर द्वावात्मानो देहो स्वदेह पुत्रदेहश्च इति तत्र पुत्रस्य उपयोगम आह। पुत्र का उपयोग बताया जा रहा है, यानी पुत्र पिता का जो कार्य कर लेता है, इसलिए माना जाता है वो कार्य करना, ऋणत्रय अपाकरण करना रूप पिता के प्रयोजन का संपादक होने से वो पुत्र फल के तरह फल है।
यानी ऋणत्रय अपाकरण का साधन है। इसे कहा गया सोयम इत्यादि वाक्य से। सोयम इस प्रतीक के बाद में तथा च इसकी अवतरण टीका है। पुत्रस्य प्रतिनिधित्वम अन्यत्रापि उक्तम इत्याह तथा च इति। पुत्र पिता के स्थान पर शास्त्रोक्त कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रतिनिधि बनता है। यह सोयम अस्यात्मा पुत्रेभ्य पुण्यभ्य कर्मभ्य प्रतिधीयते इस ऋग्वेदीय वचन से तो सिद्ध हो ही रहा है। ऋग्वेदीय वचन से अन्य वचन यजुर्वेदीय वचन ले लेना अन्यत्र शब्द से, और उस यजुर्वेदीय वचन में भी यह बात कही गई है कि पिता का प्रतिनिधि पुत्र बनता है करके। इसे तथा च इत्यादि वाक्य से भगवान भाष्यकार बता रहे हैं, इस वाक्य के द्वारा उक्त अर्थ का दृढ़ीकरण करने के लिए। एक ही अर्थ अनेक प्रमाणों के द्वारा निश्चित हो जाए, प्रतिपादित हो जाए तो उसकी दृढ़ता सिद्ध हो जाती है ना, वह सुदृढ़ सिद्ध होता है। इस अभिप्राय से तो भाष्य में है कि तथा च संप्रति विद्यायाम वाजसनयके पित्रानुशिष्ट अहम ब्रह्म अहम यज्ञ इत्यादि प्रतिपद्यते प्रतिपद्यत इति। तो वाजस्नेयक में संप्रति विद्या आती है, संप्रति विद्या। एक संप्रति शब्द है इदानीम अर्थ में, इस समय अर्थ में, वहाँ तकार एक है, और यहाँ है संप्रति डबल तकार है। तो संप्रति विद्या का अर्थ निकला, संप्रति शब्द का अर्थ है संप्रदान। सम और प्र उपसर्ग पूर्वक डुदाए दाने धातु हैं, उससे 3 प्रत्यय हुआ, और फिर दा धातु की घू संज्ञा होने के कारण कित प्रत्यय परे रहते घू संज्ञक धातु के आकार का लोप होता है। तो दा धातु का अंतिम जो आकार उसका लोप हुआ 3 प्रत्यय कित होने से। तो दा का दकार बच गया हल, और 3 प्रत्यय का जो तकार है वो खर प्रत्याहार में आता है, खर संज्ञक है। तो खरीचे सूत्र से उसको भी हो जाए, वो तकार हो जाता है। क्या जैसा हर्ष के स्थान पर ऐसा एक सूत्र आता है ना, या खरीचे सूत्र है, खर परे रहते जस के स्थान पर चर आदेश होता है। तो चर में तकार आता है। चर संज्ञक जो प्रत्याहार है उसमें कितने वर्ण आते हैं? प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण आता है। तो इसलिए उसमें जो है तकार आदेश होकर के बन गया संप्रति शब्द। संप्रति में 3 प्रत्यय जो हुआ है वो भाव अर्थ में हुआ है। 3 प्रत्यय न होकर के ल्यूट प्रत्यय यदि होता तो आन बनता, और दा धातु है दीर्घ होकर के दानम बनता, और सम और प्रति प्र उपसर्ग है तो संप्रदानम ये बनता ना, ल्यूट प्रत्यय होता भावार्थ में। तो और यहाँ पर खाली प्रत्यय बदल गया, प्रकृति और उपसर्ग तो वे ही है। तो संप्रति शब्द का अर्थ निकलेगा संप्रदानम।
तो पिता के द्वारा पुत्र को अपना स्थान प्रदान सम्यक रूप से प्रदान किया जाता है जिस विद्या में, उस विद्या को कहा जाता है संप्रति विद्या। पिता अपने कर्तव्य का संप्रदान यानी स्थापन पुत्र में कर लेता है ठीक से, जिस विद्या में, वह विद्या हुई संप्रति विद्या। वो कहाँ आई? वाजस्नेक में यानी बृहदारण्यक में। तो संप्रति विद्या इस पद का विग्रह भाष्कर टीकाकार बताते हैं कि संप्रति ही यानी संप्रदानम, तथा च इस प्रतीक के बाद में टीका में संप्रति विद्या में समास है ना, तो समास में कम से कम दो पद होते हैं। तो एक पद है पूर्व पद संप्रति, बहुव्रीहि समास है, और संप्रति इस पूर्व पद का अर्थ कर दिया संप्रदानम, और संप्रदानम का भी अर्थ कर दिया स्वकर्तव्यस्य पुत्रे स्थापनम। ये संप्रति विद्या में संप्रति शब्द का अर्थ निकलेगा संप्रदान, और संप्रदान का अर्थ निकलेगा अपने कर्तव्य का पुत्र में स्थापन, यानी पुत्र को अपने कर्तव्य करने का अधिकार शास्त्रोक्त पद्धति से दे देना, इसका नाम हुआ संप्रति। और ये जिस विद्या में होता है, कहते यत्र यानी यस्याम विद्यायाम उच्यते सा संप्रति विद्या, वो संप्रति विद्या है। वो उस संप्रति विद्यास्त वाक्य है पित्रा अनुशिष्ट अहम ब्रह्म अहम यज्ञ इत्यादि प्रतिपद्यते। प्रतिपद्यते का कर्ता हो जाएगा पुत्र, पुत्र प्रतिपद्यते। किम प्रतिपद्यते? तो इत्यादि प्रतिपद्यते। इत्यादि में इति शब्द से लेना इस वाक्य अहम ब्रह्म अहम यज्ञ इत्यादि वाक्य के द्वारा उक्त अर्थ उसका ग्रहण कर लेता है। तो पिता ने पुत्र को बताया अंतिम समय में, यानी जीर्ण अवस्था में पिता अपने पुत्र को बुला करके पास में शास्त्रोक्त पद्धति से बताते हैं कि अब मैं जाने वाला हूँ। टीका में टीकाकार कहते हैं, उसे देखिए कि यदा तू प्रैष्यन मन्यते, मन्यते का कर्ता होगा पिता। तो पिता जब ऐसा मान लेता है कि अब यह शरीर नहीं रहने वाला है, जाने वाला है, तो प्रैष्यन का अर्थ है जाने वाला है, प्रकर्षेण गमिष्यन प्रैष्यन का अर्थ निकलेगा। तो प्रकृष्ट रूप से जाने वाला है ऐसा समझ करके फिर स्वस्य परलोक गमनम निश्चिनोति, वो समझ लेता है कि अब मुझे परलोक जाना ही होगा। उस समय क्या करता है? तो कहते अथ पुत्रम आहो, उस समय पुत्र को बुला करके कहते हैं पिता। उसे कहा गया भाष्य में कि पित्रा अनुशिष्ट, अनुशिष्ट जो भाष्य में पद है उसका अर्थ है उपदिष्ट। तो पिता के द्वारा उपदिष्ट जो पुत्र है, यानी पिता ने पुत्र को उपदेश किया। क्या उपदेश किया? वो उपदेश बताया है टीका में टीकाकार ने कि त्वम ब्रह्म, ऐसा पिता पुत्र को कहते हैं। त्वम यज्ञ, त्वम लोकः इति,
यानी इति पुत्रम पिता पुत्रम आह, ऐसा अन्वय करना। पिता अपने पुत्र से कहते हैं कि तुम ब्रह्म हो, तुम यज्ञ हो, तुम लोक हो। ऐसा उपदेश पिता से सुन करके पुत्र भी क्या करता है, तो वो बताया कि अहम ब्रह्म, अहम यज्ञ और अहम लोक, ऐसा पुत्र समझ लेता है, निश्चय कर लेता है। तो अहम ब्रह्म, इसमें ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद। वेद के लिए भी ब्रह्म शब्द आता है ना। ब्रह्म शब्द का अर्थ सीधा निर्विशेष ब्रह्म ही नहीं समझना। ब्रह्म शब्द ब्राह्मण जाति के लिए भी आता है, ब्रह्म शब्द वेद के लिए भी आता है, ब्रह्म शब्द ब्रह्म के लिए भी आता है। तो यहाँ पर ब्रह्म शब्द का अर्थ है वेद, अनेक अर्थक है ब्रह्म शब्द। और वेद से भी लेना, ब्रह्म शब्द का वाच्यार्थ हुआ वेद, और लक्षणा से समझना वेद अध्ययन। वेद अध्ययन की कर्तव्यता। तो अहम ब्रह्म का अर्थ है वेद मेरा अध्येतव्य है, वेद का अध्ययन यानी स्वाध्याय मैं करूंगा। वेद का स्वाध्याय प्रतिदिन गुरुकुल से पढ़ करके आए हुए संहिता का उच्चारण, यानी कि कहीं यज्ञ आदि हो यजमान के घर में, तभी जाकर के मंत्र बोल ले और रोज उसे कपड़े में लपेट करके लाइब्रेरी में रख दे। ब्राह्मण का कर्तव्य है रोज का रोज वेद स्वाध्याय कर ले, वेद पाठ कर ले। तो अहम ब्रह्म का अर्थ है अहम ब्रह्म, यानी मैं वेद का स्वाध्याय करूंगा, वेद का स्वाध्याय मेरा कर्तव्य है। इसलिए अहम ब्रह्म का टीकाकार ने अर्थ कर दिया मया अध्येतव्यम ब्रह्म, और ब्रह्म का भी अर्थ कर दिया वेदः। तो मेरा वेद अध्येतव्य है, प्रतिदिन स्वाध्याय वेद का मेरा कर्तव्य होगा, ऐसा पिता को वचन देता है पुत्र। पिता ने कहा त्वम ब्रह्म, पुत्र ने स्वीकार कर लिया अहम ब्रह्म। अहम ब्रह्म का अर्थ है कि वेद का स्वाध्याय मैं प्रतिदिन करूंगा, ये निश्चय पिता ने किया। और त्वम यज्ञ, ये पिता ने कहा था, पुत्र समझ लेता है अहम यज्ञ। इसका अर्थ करते हैं टीकाकार, पहले तो वेदस्त्वम यानी त्वया आद्यतव्यम, ये अर्थ निकला क्या नाम त्वम ब्रह्म का। अब त्वम यज्ञ इसका अर्थ करते हैं, और अहम यज्ञ इसका भी पहले अर्थ करते हैं कि अहम यज्ञ यानी मया कर्तव्यो यज्ञ। पुत्र समझ जाता है, यानी पिता को वचन देता है कि ये मेरा यज्ञ प्रतिदिन कर्तव्य होगा, अग्निहोत्रादि। और तो मया कर्तव्यो यज्ञ, और पिता ने कहा था त्वम यज्ञ यानी त्वया कर्तव्य यज्ञ। तो पुत्र ने भी कहा कि हाँ मैं यज्ञ करूंगा, मेरा ये कर्तव्य है। और मया संपाद्यो अयम लोकः, त्वम यानी त्वा संपाद्य, त्वा है कि त्वया है, त्वया होना चाहिए। तो मया संपाद्यो अयम लोकः, त्वम यानी त्वया संपाद्य, त्वा तो द्वितीयांत हो जाएगा।
हाँ तो त्वया होना चाहिए, इसमें नए पुस्तक में त्वा छपा है। तो त्वया संपाद्य, तो मेरे द्वारा कर्तव्य जो यज्ञ है वह तुम्हें करना चाहिए, ऐसा पिता पुत्र को कहते हैं। और पुत्र कहता है पिता से कि इत्येवं पित्रा अनुशिष्ट सन पुत्रो, तो अनुशिष्ट सन पुत्रो अहम ब्रह्म अहम यज्ञो अहम लोकः इति प्रतिपद्यते। तो मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी वेद मेरा अध्येतव्य है, यज्ञ मेरा कर्तव्य है और लोक मेरा संपाद्य है। तो अहम ब्रह्म अध्यस्य, अहम ब्रह्म का अर्थ कर दिया, यज्ञान करिष्ये, यज्ञों को करूँगा, और लोकम संपादयिष्यामि, लोकों का संपादन भी करूँगा, यानी लोक प्राप्ति में प्रतिबंधक जो ऋण है उन ऋणों का अपाकरण द्वारा लोक की प्राप्ति भी मैं करूँगा, तत्त लोक प्राप्ति के साधन का अनुष्ठान करके। अनेन स्वशरीर तृतीय अवस्था उक्ता, तो ये जो वाक्य है, इस मूल कौन सा वाक्य, तो इस उपनिषद के चौथे कंडिका का जो प्रथम वाक्य है, इससे क्या हुआ कि तृतीय अवस्था बताई गई, अनेन स्वशरीर तृतीय अवस्था उक्ता। तो 5 नंबर टिप्पणी में अनेन का अर्थ करते हैं पुत्रस्य प्रतिनिधित्व कथनेन, पुत्र के प्रतिनिधित्व का कथन करने वाला जो वचन है, इस वचन के द्वारा तृतीय अवस्था बताई गई का मतलब 6 नंबर में लिखते हैं कि तृतीय अवस्था पुत्रस्य स्वशरीर रूप तृतीय आवसथे अवस्थिति इति द्रष्टव्यम, प्रतिनिधित्वानंतरम स्वातंत्र्यात् इह तद उक्ति इति अवधेयम। तो ये तृतीय आवसत को बताया है, तृतीय अवस्था बताई का मतलब तृतीय आवसत बताया गया, वो कौन, स्वशरीर। किस स्वशरीर में स्व शब्द से लेना है पुत्र को, तो पुत्र का जो अपना शरीर है वह तृतीय आवसत है। तृतीय आवसत में तृतीय अवस्था है पुत्र की। ऐसा क्यों, तो कहते इसलिए कि जब पिता के द्वारा इसे प्रतिनिधि बनाया गया तो स्वतंत्र हो गया, अब ये कर्म करने में, शास्त्रोक्त कर्म करने में स्वतंत्र हो गया, और इसलिए ये कहा गया कि तृतीय आवसत स्वशरीर है और उसमें जीवात्मा का अवस्थान तृतीय अवस्था है। पुत्र रह रहा है अपने शरीर में प्रतिनिधि बन करके, प्रतिनिधि होने के बाद। आगे है अथ इत्यादि, जो द्वितीय वाक्य मूल कंडिका में, उस द्वितीय वाक्य का व्याख्यान रूप भाष्य है। द्वितीय वाक्य है कि अथ अस्य अयम इतर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रैति। इस वाक्य की व्याख्या भाष्य में है अथ अनंतरम पुत्रे निवेश्य इत्यादि। इसकी अवतरण टीका है कि ननु किमर्थम पुत्रम प्रति निदधाति स्वयं एव
करोतु इति आशंक्य स्वस्य मरणात् कर्तुम अशक्ते इति अभिप्रायेण उक्तम अथास्य अयम इति तद व्याचष्टे अथेति। तो पूर्व पक्षी ने शंका की, जो यावत जीवम अग्निहोत्रम यावत जीवेत अग्निहोत्रम जुह्यात, ये श्रुति तो कहती है जब तक जीवन है, श्वास चल रहा है, तब तक अग्निहोत्र से उपलक्षित स्व आश्रम उचित कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, ये बता रही है। और इसे प्रमाण मानने वाले मीमांसकों की शंका है कि किमर्थम पुत्रम प्रतिनिदधाति, पिता क्यों अपने पुत्र को अपने स्थान पर शास्त्रविहित कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रतिनिधि बनाते हैं। स्वयं ही पिता कर ले, श्वास चल रहा है तो कहते स्वयं एव करो तू। इस प्रकार की आशंका मीमांसकों की ओर से होने पर श्रुति समाधान कर रही है द्वितीय वाक्य से। इसलिए कहते हैं कि स्वस्य मरणात् कर्तुम अशक्ते। तो अब स्वयं जो पिता है वह मरणात् का अर्थ तो निकलेगा मरने के कारण, लेकिन अभी तो मरा नहीं है ना, इसलिए मरणात् शब्द का लक्षार्थ समझना मरणोन्मुख हो गया है, यानी मरणासन्न हो गया है, कर्म करने में समर्थ नहीं है, असमर्थ है। तो मरणात् शब्द का अर्थ निकलेगा कर्म कर्तुम कर्तुम अशक्ते का अर्थ है करना, कर्म करना असंभव होने से। क्यों असंभव हो रहा है? तो कहते मरणात्, यानी मरणोन्मुख होने से, मरणासन्न होने से कर्म करना संभव नहीं है पिता के द्वारा, स्वयं के द्वारा। इति अभिप्रायेण, इस अभिप्राय से पूर्व पक्ष के प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये द्वितीय वाक्य है। उक्तम अथास्य इति, यानी यह द्वितीय वाक्य इस चतुर्थ कंडिका में कहा गया है। और तद व्याचष्ट, यानी इस द्वितीय वाक्य की व्याख्या भगवान भाष्यकार कर रहे हैं अथ इति इत्यादि भाष्य से। तो अथ का अर्थ कर दिया अनंतरम, और अनंतरम का भी अर्थ स्पष्ट करते हुए कहते हैं पुत्रे निवेश्य आत्मनो भारम। तो अपना जो भार था शास्त्रविहित कर्म का कर्तव्य रूप, अनुष्ठान रूप, उस भार को पुत्र में निविष्ट कर दिया, यानी पुत्र में स्थापित कर दिया, अर्थात पुत्र को प्रतिनिधि बना दिया। तो प्रतिनिधि बनाने के बाद ये अथ शब्द का अर्थ निकलेगा। किसका अनंतर्य? तो प्रतिनिधि करणानंतरम, ये अथ शब्द का अर्थ निकलेगा। अब अस्य शब्द का अर्थ कर रहे हैं पुत्रस्य। तो पुत्र का जो इतरो अयम आत्मा, तो इतर आत्मा कौन है? तो कहते यह पित्रात्मा। तो जो पुत्र का इतर आत्मा है वो हो जाएगा पित्रात्मा, यानी पितृ शरीर। वह कृतकृत्य, तो कृतकृत्य हो जाता है का मतलब अर्थ करते हैं कर्तव्यात ऋणत्रयात विमुक्तः कृतकर्तव्य इत्यर्थ। तो ऋणत्रय
अपाकरण, ऋणत्रय शब्द से लेना ऋणत्रय अपाकरण। ऋणत्रय अपाकरण का अर्थ है ऋणत्रय को चुकाना। ऋणत्रय का अपाकरण जिस साधन से होता है उस साधन का अनुष्ठान करके ऋणत्रय का अपाकरण करना। तो पुत्र को प्रतिनिधि बनाने तक ये पितृ ऋण से मुक्ति का साधन है। वहां से लेकर के अपना कर्तव्य पुत्र का जहां से शुरू होता है, वहां से लेकर के पिता ने वो सब अनुष्ठान कर लिया अपने पिता के द्वारा नियुक्त होकर के, और अब नहीं हो पा रहा है अपने शरीर की जीर्णता के कारण कर्म का अनुष्ठान, तो पुत्र को उस कर्म के लिए नियुक्त करना। और इस नियुक्त करने तक का अनुष्ठान ये पितृऋण से मुक्ति का साधन है, और वो साधन शास्त्रविहित पद्धति से पिता ने कर लिया है। तो ऐसा पिता उसे कहा जाएगा कृतकृत्य। पुत्र का इतरात्मा अब कृतकृत्य हुआ, यानी पिता कृतकृत्य हो गया। कृतकृत्य हुआ का अर्थ हुआ कर्तव्यात ऋणत्रयात विमुक्त। तो ऋणत्रय के अपाकरण से अपाकरण हो गया अब उसका, तो मुक्त हो गया ऋणत्रय से, यानी उसे कृतकर्तव्य कहा जाएगा। अब वयोगतः यानी गतवया, वयोगतः शब्द का अर्थ कर दिया गतवया, यानी जिसकी आयु अब समाप्ति के निकट आ गई है, समाप्त होने वाली है पितृ शरीर की, इसलिए जीर्ण सन, ये वयोगतः का ही अर्थ कर दिया। जीर्ण सन प्रैति यानी म्रियते, प्रैति का अर्थ कर दिया म्रियते। तो मर गया पिता, फिर क्या होता है, तो कहते हैं यानी मरण का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कि स इतः यानी अस्मात्, अस्मात् से लेना पितृ शरीरात्। तो ये जो पितृ शरीर था इससे प्रयन एव शरीरम परित्यजन एव, ये इतः प्रयन एव का अर्थ कर दिया कि वर्तमान शरीर का परित्याग करते ही, ये वकार ही अर्थ में है, और उस ही का अर्थ है काल का व्यवधानाभाव। तत्क्षण ही पूर्व शरीर का परित्याग और उत्तर शरीर का ग्रहण में कोई कालकृत व्यवधान नहीं है। क्योंकि जो अहंता होती है ना अज्ञानी की, जो पूरे जीवन अपने आप को अन्नमय कोश रूप ही समझता आया है, कार्यक्रम संघात रूप ही समझ करके आया हुआ है, तो उसकी अहंता जीवन भर जहाँ रही है, जिसको आलम्बन करके रही है, तो मृत्यु के समय भी वह उसी प्रकार का दूसरा आलम्बन अहंता को जब तक नहीं मिलता तब तक यह आलम्बन नहीं छोड़ेगा, शरीर कितना भी जीर्ण हो कैसा भी हो। तो अन्नमय शरीर में अहंता सत्य करके पूरा जीवन जिया है, तो उसे दूसरा अन्नमय कोश यानी स्थूल शरीर जब तक अहंता के आलम्बन के रूप में नहीं मिलता तब तक ये नहीं छोड़ता, क्योंकि अहंता निरालंब नहीं रहती है, सालंब ही होती है। हाँ हाँ हाँ
ठीक है। ऐसे में तो अभी दूसरे शरीर के लिए उसमें तो भी ऐसे में तो समय मिलता नहीं है। यानी विमान अपघात हुआ और उसमें वो उसकी मृत्यु हो गई, तो उस समय दूसरा शरीर मिला नहीं है, मिल जाता है। दूसरे शरीर को मैं के रूप में पकड़ करके ही उस शरीर को छोड़ता है। वो देखने ये प्रक्रिया होने में बहुत समय नहीं लगता, जल्दी जल्दी प्रक्रिया होती है। कुछ लोगों की जो एक्सीडेंट में मरते हैं ना, उनके पास ज़्यादा समय नहीं रहता, उनकी प्रक्रिया शीघ्र हो जाती है देहांतर का ग्रहण करने। यानी वो सब कर्म को देखेगा, कर्म के अनुसार फिर जितनों को याद रखा वैसा संकल्प से ईश्वर उनके भूत सूक्ष्म को परिणत करेंगे, परिणत होने की शक्ति देंगे, और ये उस ईश्वर के द्वारा संकल्पित दूसरे शरीर को मैं के रूप में पकड़ेंगे, और ये पूर्ववर्ती जो शरीर है उसे छोड़ेंगे। उसे पहले तक नहीं छोड़ सकते। किसी भी स्थिति में थोड़ा समय मिल जाता है। हाँ, वो तो समय थोड़ा रहेगा ही इतना निर्धारण करने का। वो जल्दी जल्दी निर्धारण होता है। एक होता है, एक कम स्पीड में फिल्म देखते हैं, वीडियो देखते हैं ना, और एक करते फॉरवर्ड करते समय वो चित्र भागते हुए दिखते हैं कि नहीं, वैसे वो कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं। ईश्वर जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करते हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा फॉरवर्ड करते समय भी ध्यान में रहता है, और उतना जो है प्रारब्ध बनता है उनका, फिर वो जहाँ भोगा जा सकता है वो शरीर ईश्वर संकल्प से बनाते हैं, और ये उनको पकड़ते हैं और इस शरीर को छोड़ते हैं। और किसी को धीरे धीरे फिल्म देखनी है, तो जो मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है धीरे धीरे देखता अपना कर्म की फिल्म, फिर निर्धारण करता है, विचार करता है कौन सा भोगना है, कौन सा नहीं भोगना है। एक्सीडेंट में जाना अच्छा और कोई कोई कॉमा में पड़े रहते हैं, अनिश्चय की स्थिति में रहते हैं, तो वो वर्षों बीत जाते हैं कॉमा में। वो निर्धारण नहीं कर पाते प्रारब्ध का। उनकी स्थिति होती है कॉमा वाली स्थिति, लेकिन वो भी कभी न कभी जाना है, तो उस समय कॉमा से बाहर आकर के निर्धारण करेंगे तभी जा सकते हैं। फिर अविवेक वशात जो जिसका भी अपना निर्धारण कर ले, ईश्वर उसे उन्हें फिर वो शरीर दे देते हैं। का मतलब शरीर छोड़ने की प्रक्रिया यही है। अहंता कभी निरालंब होती नहीं है, एक क्षण के लिए भी। पहला आलम्बन छोड़ने से पहले दूसरा आलम्बन पकड़ेगी, फिर पहले को पूरी तरह से छोड़ेगी। अहंता उस तृण जलुका के तरह है। तो वयोगतः गतवया जीर्ण सन प्रयति म्रियते, और फिर आगे कहते हैं कि स इतो अस्मात् से प्रयन एव, अस्मात् से लेना पितृ शरीरात, प्रयन एव यानी शरीरम परित्यजन एव, पितृ शरीर का त्याग करते ही, जिस समय त्याग रहा है उसी समय क्या करता है, तो देहांतरम उपाददान कर्मचितम पुनर्जायते। तो कर्मचितम ये देहांतरम का विशेषण है। तो देहांतर कर्म से प्राप्त, कर्मचितम का अर्थ है कर्म से प्राप्त। ये कौन से कर्म से प्राप्त होगा देहांतर? जो इसी शरीर में रहते हुए भावी शरीर का प्रारब्ध निश्चित कर लिया, जितने कर्म याद रखे कर्म की फिल्म देख करके, उन कर्मों को कर्मचितम शब्द से ग्रहण करना, और उस कर्म से चित यानी प्राप्त जो
देहांतर है उसे उपाददान यानी ग्रहण करता हुआ ही क्या करता है, पूर्व शरीर छोड़ता है, उत्तर शरीर ग्रहण करता है, तो पुनर्जायते, ये उसका तृतीय जन्म माना जाएगा। अब पुनर्जन्म के लिए उत्तर शरीर ग्रहण करके पूर्व शरीर छोड़ता है, इसे समझाने के लिए बीच में ये दृष्टांत है तृण जलुकावत। तो तृण जलुका जैसे अपने पूर्व शरीर आश्रय को तब छोड़ता है जब उत्तर आश्रय ग्रहण कर लेता है। तो थोड़ी टीका है तृण जलुका, इसकी अवतरण। पहले एवकार का अर्थ समझाने के लिए उसका अवतरण लिखते हैं टीका का कि एवकारार्थम मध्य विलंबाभावम दर्शयति तृण जलुकेति। तो एवकार का जो अर्थ है मध्य विलंबाभाव, तो बीच में विलंब का अभाव का मतलब पूर्व शरीर का त्याग उत्तर शरीर के ग्रहण के बीच में कोई विलंब नहीं है काल का। कालकृत व्यवधाना भाव, विलंब शब्द का अर्थ है कालकृत व्यवधान, और उसका अभाव का अर्थ निकलेगा कालकृत व्यवधाना भाव। उसे दिखाने के लिए दृष्टांत है तृण जलुकावत। इसका स्पष्टीकरण है कि तृण जलुका तृणस्य अंतम गत्वा तृणांतरम आक्रम्य आत्मानं देहम पूर्वस्मात् तृणात् उपसंहरति पूर्व तृणम मुंचति। तो ये कहते हैं कि तृण जलुका नाम का जो कीड़ा होता है, प्राणी होता है, वह तृणस्य अंतम गत्वा, अपना आश्रयभूत जो तृण है उसके अग्रभाग में जा करके अब क्या करता है, तो तृणांतरम आक्रम्य, दूसरे तृण को पकड़ लेता है, ग्रहण कर लेता है, और आत्मानम यानी देहम, यहाँ पूर्वस्मात् में प पर उकार की मात्रा होनी चाहिए थी, वो व पर लग गई है, पूर्वस्मात् ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर हुआ पर पूर्व पर उस्मात्, ऐसा छपा ना, वो पूर्वस्मात् होना चाहिए। तो पूर्वस्मात् तृणात् उपसंहरति, तो पूर्व तृण से अपने आप को, अपने शरीर का उपसंहार कर लेता है, यानी पूर्व तृणम मुंचति, पहले दूसरे का ग्रहण करता है तब पहले वाला छोड़ता है। एवं एव अयम आत्मा देहांतरम परिगृह्य पूर्वदेहम मुंचति इति मध्ये विलंबाभावः श्रुत्यंतरे उक्त इत्यर्थ। ये श्रुत्यंतरे सप्तम्यंत समझना, ये कार का लोप हुआ है। तो इसी प्रकार इस दृष्टांत के अनुसार यह जीवात्मा भी देहांतर का परिग्रहण करके ही पूर्व शरीर को छोड़ता है, बीच में कोई कालकृत व्यवधान नहीं होता, ऐसा श्रुत्यंतर में बताया गया है। तृण जलु का दृष्टांत बृहदारण्यक में आया है, उसमें बताया गया है। कर्मचितम क्या, हाँ, तो कर्मचितम ये विशेषण है देहांतरम का, इसलिए टीकाकार लिखते हैं कि कर्मचितम देहांतरम उपाददान पुनर्जायते इति अन्वय, ऐसा अन्वय करना। यद्यपि देवयान पितृयान मार्गाभ्याम गच्छताम लोकांतर एव शरीर ग्रहणम उक्तम उभय व्यामोहात् तत्सिद्धे इति सूत्रे आकाशाच्चंद्रमसम येष सोमो राजा इति श्रुते न तो पूर्वदेह त्याग काल एव। यहाँ तक शंका है, एक शंका की जा रही है, उसका समाधान किया जा रहा है। यहाँ पर जो एवकार का अर्थ बताते समय ये कहा कि पूर्व देह का
त्याग करते समय ही उत्तर देह का ग्रहण कर लेता है, देहांतर का ग्रहण कर लेता है। इसमें पूर्व पक्षी को श्रुत्यंतर के साथ विरोध प्रतीत हो रहा है। इस प्रक्रिया में श्रुत्यंतर के विरोध की आशंका करके पूर्व पक्षी के द्वारा यह आशंका की जा रही है और उत्तर फिर सिद्धांति देंगे। तदस्य इत्यादि से इसके अवतरण के रूप में ये सब लिखा जा रहा है। ये देखते हैं हम लोग कल। आज अभी थोड़ा उधर भी पाठ होगा ना आप लोगों का, वो सुबह होता है 8:45 बजे तक, और फिर 9 बजे मंदिर में चलेंगे। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्त श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।